हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट वीडियो। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? अच्छे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कीजिए और देखिए उसको, फिर आप इस वीडियो में आइए और अच्छे से सीखिए। चलिए, एक ऐसी सबसे छोटी यौगिक संख्या लिखिए। एक ऐसी सबसे छोटी यौगिक संख्या लिखिए जो, ढेर सारे पार्ट हैं इस क्वेश्चंस के। हम लोग पहला पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। छोटी यौगिक संख्या बताना है, लिखना है ना। जो 3 से विभाज्य हो किंतु 6 से विभाज्य नहीं हो। यौगिक संख्या बोला जा रहा है। यौगिक संख्या किसे कहते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, या ऐसा बोल सकते हैं जो संख्या 1 से तथा खुद से विभाजित होने के बाद भी किसी और कम से कम एक संख्या से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए 6 है, तो 6 है तो 6 क्या हो रहा है? 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, यानी 1 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, उसके बाद 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो इसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक है, यानी कि खुद से और 1 से कटने के साथ साथ किसी और से भी कट रहा है। इसका मतलब 6 क्या है? यौगिक संख्या। इसका यदि आप डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए, वहाँ पे बताया गया है। ठीक है। मैथ को यदि आप सीरीज में समझते हैं, वीडियो को कोई भी चैप्टर स्टार्ट हुआ है शुरू से यदि आप देखते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। यदि आप कहीं से भी बीच में आ गए हैं वीडियो में, तो रिक्वेस्ट रहेगा, अनुरोध रहेगा कि आप प्रॉपर वे में वीडियो को देखिए। प्रॉपर वे में वीडियो अपलोड किया गया है, आप उससे समझिए। एक ऐसी सबसे छोटी यौगिक संख्या लिखना है। यौगिक संख्या आप समझ गए। 3 से विभाज्य हो किंतु 6 से विभाज्य नहीं हो। 3 से विभाज्य हो यानी 3 से कटेगी परंतु 6 से नहीं कटेगी, वो संख्या हमको लिखना है। तो 3 से क्या कट सकता है यौगिक संख्या में? तो 3 से कौन कटेगा? 3 का गुणज ही कटेगा। 6 कट सकता है, लेकिन क्या क्या कहा जा रहा है? किंतु 6 से विभाज्य नहीं हो। 6 तो नहीं हो सकता आंसर, है ना। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसमें जगह ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दोनों चीज़ दिखे। ठीक है। अब सपोज कीजिए, तो 6 तो हम ले नहीं सकते, 9 लेंगे, क्योंकि 3 से अगर विभाज्य है तो 3 का गुणज ही होगा। 9 लेंगे बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या होगा? 9। क्यों? क्योंकि 9 जो है यौगिक संख्या है ना, यौगिक संख्या है। और क्या है? 3 से विभाज्य है किंतु 6 से विभाज्य नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 9। ठीक है बच्चों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 से विभाज्य है किंतु 9 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य हो किंतु 9 से विभाज्य नहीं हो। तो 3 से विभाज्य है मतलब 6 हो, 3 का गुणज लेना पड़ेगा। 3, 6, 9, 12, 15, है ना। और सबसे छोटी यौगिक संख्या लिखना है। 3 से विभाज्य, इससे यहाँ इसमें क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 जो है 3 से विभाज्य है किंतु 9 से विभाज्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। और 6 यौगिक संख्या भी है। ठीक है, हमको सबसे छोटी यौगिक संख्या लेना है। तो यौगिक संख्या तो 9 भी है, लेकिन हमको छोटा लेना है तो हम लोग यही लेंगे। और 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, है ना। 12 भी ले सकते थे, लेकिन हमको क्या कहा गया है? सबसे छोटी यौगिक संख्या, तो हम लोग 6 लेंगे। तो दूसरा पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 6। तीसरे पार्ट में हम लोग आते हैं। 6 से विभाज्य है किंतु 9 से विभाज्य नहीं है। 6 को छोड़ कर लिखिए। 6 से विभाज्य है मतलब 6 का अपवर्त होगा यानी गुणज होगा। क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 24 हो सकता है, 30 हो सकता है, इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो हमें बताना है कि 6 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से नहीं। तो 6 से विभाज्य,
तो 6 को छोड़ के लेना है। 12 भी यौगिक संख्या है, लेकिन ये 9 से विभाज्य नहीं है। 6 से तो विभाज्य है और 9 से विभाज्य नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, और ये यौगिक संख्या भी है, हम लोग इसका आंसर क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। आगे देखिए, 9 से विभाज्य है किंतु 6 से विभाज्य नहीं है। 9 को छोड़कर 9 से विभाज्य है, इसका अर्थ क्या हुआ, 9 से विभाज्य है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमको जो लेना है वो 9 का अपवर्त लेना है। 9 का अपवर्त क्या होता है, 9, 18, 27, 36, 45, है ना, इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना। अब आपको अपवर्त या गुणज समझने में दिक्कत हो रही है तो जाइए वही बोलेंगे जो हमेशा बोलते हैं, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन, है ना। तो 9 से विभाज्य हो किंतु 6 से विभाज्य नहीं हो, 9 से छोड़, तो यहाँ देखिए 9 से विभाज्य, तो 9 को छोड़ के लेना है, तो इसको तो नहीं ले सकते हैं, किंतु 6 से विभाज्य नहीं हो, तो ये 9 से विभाज्य है और 6 से भी, तो इसको भी नहीं लेंगे। ये 9 से विभाज्य है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है, और ये एक यौगिक संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है ये सब। 5 से विभाज्य हो किंतु 10 से विभाज्य नहीं हो, तो क्या हो जाएगा इसका, 5 से विभाज्य हो तो 5 भी हो सकता है इसका आंसर, है ना। लेकिन यहाँ कहा गया है कि 5 से विभाज्य हो, तो 5 भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि 5 तो होगा ही जो 5 से विभाज्य होगा, लेकिन 10 से विभाज्य नहीं हुआ। लेकिन यदि आप चाहें आंसर के अनुरूप लिखने के लिए तो आप यहाँ 15 दे सकते हैं। क्यों, 5 से अगर विभाज्य है तो वो क्या होगा, 5 का गुणज होगा। तो 5 का गुणज क्या होता है, उसके टेबल की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और गुणज बहुत सारे होते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं। 10 1 से गुना किए, फिर 2 से गुना करेंगे, 3, 4 ऐसे करते रहेंगे गुना, आगे गुणज निकलता रहेगा। तो 5 से विभाज्य हो तो 5 का गुणज लिखेंगे, तो ये तो नहीं लिखेंगे, और 10 से विभाज्य नहीं हो, ये तो नहीं होगा, ये होगा, तो हम लोग 15 लिख सकते हैं। इसका आंसर 5 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। 2 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इकाई स्थान पे क्या है, 7 है, तो होना क्या चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए। तो ये तो नहीं लग रहा है, कोई इसमें से कोई भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें 8 है, ये होगा, 2 से विभाज्य होगा। यहाँ 5 है तो 5 इसमें नहीं है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। हमको इकाई स्थान को चेक करना है। इकाई स्थान ये वाला लास्ट वाला, इधर से राइट हैंड साइड से। यहाँ देखिए इकाई स्थान पे 0 है तो ये होगा, इकाई स्थान पे 6 है तो ये होगा, और इकाई स्थान पे 9 है तो ये नहीं होगा। इस तरह से हमारा 7वां कंप्लीट होता है। अब देखिए 8वां क्या है, निम्नांकित में कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 3 से विभाज्य के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, जो भी संख्या दिया रहेगा उसके सभी अंकों को जोड़ लेना है। 1, 1, 2, 2, 3, 5, 5 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। 2, 7, इनके सभी अंक को जोड़िए, 2, 7, 9 है, इनको आपस में जोड़ लीजिए। 2, 7, 9, 9, 9, 18, 18 3 से कटता है, इसका मतलब यह संख्या भी 3 से कटेगा। इसमें जोड़िए 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 11 नहीं कटता है 3 से, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। इसको देखिए 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 12, 12, 9, 21, 21 कटता है 3 से, इसका मतलब यह संख्या भी 3 से कटेगा। इसमें देख लीजिए 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11 नहीं कटता है 3 से, इसका मतलब यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। इसको देख लीजिए 1, 8, 9, 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21, 4, 25, 25, 2, 27, 27 हुआ, 27 3 से कटता है, इसका मतलब यह संख्या भी कटेगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नांकित में कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है और कौन सी 4 से विभाज्य नहीं है। तो 4 से विभाज्य का जो हम लोग नियम पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं,
इकाई और दहाई स्थान को देखना होता है। यदि इकाई और दहाई स्थान पर स्थित अंकों से जो भी संख्या बनता है वो यदि 4 से विभाज्य है तो कंप्लीट नंबर 4 से विभाज्य होगा। या फिर इकाई और दहाई स्थान पे, दोनों स्थान पे, इकाई और दहाई स्थान पे यदि 0 रहा तो वह संख्या निश्चित रूप से 4 से विभाजित होती है, विभाज्य होती है। ये 14 बन रहा है इकाई और दहाई से, वैसे ये खुद 14 है तो ये नहीं कटेगा। इसको देखिए, इकाई और दहाई को देखिए तो क्या बन रहा है 68। 68 जो है बच्चों 4 से भाग लगा के देखेंगे तो ये कट जा रहा है ना, तो ये कट जाएगा क्योंकि 4 से एक बार में 2 बचेगा, 2 पे 8 आएगा, 28 7 बार में है ना, यानी 27 बार में ये आपका 17 बार में तो ये आपका कट जा रहा है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर कट जाएगा। इसको देखिए 30 बन रहा है, 30 नहीं कटता है 4 से तो ये भी नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 0 4 यानी 4 आ रहा है तो ये भी कटेगा। 66 ये नहीं कट रहा है तो ये कंप्लीट नंबर नहीं कटेगा। हमको इकाई और दहाई को देखना है। इकाई दहाई से 56 बन रहा है और 56 कट जा रहा है 4 से तो ये कंप्लीट नंबर कटेगा। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है, निम्नांकित में कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य है और कौन सी 5 से विभाज्य नहीं है। तो 5 से विभाज्य होने के लिए इकाई स्थान पर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इकाई स्थान पे 0 है बिल्कुल कटेगा, इकाई स्थान पे 1 है नहीं कटेगा, इकाई स्थान पे 5 है कटेगा, इकाई स्थान पे 0 है कटेगा, इकाई स्थान पे 6 है नहीं कटेगा, इकाई स्थान पे 0 है तो कटेगा। उसी प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है और कौन सी 6 से विभाज्य नहीं है। तो जो भी संख्या 6 से विभाज्य होगी वह निश्चित रूप से 2 से तथा 3 से विभाज्य होगी। अर्थात यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। ये देखिए ये 2 से तो कट रहा है, क्यों? क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 8 है। अब हम चेक कर लेते हैं यह संख्या 3 से कटती है कि नहीं है। कहने का मतलब है यदि आपको 6 से विभाजकता का नियम से चेक करना है तो आप वो संख्या को चेक कीजिए 2 से और 3 से कटता है कि नहीं। 2 से कटा, 3 से भी कटा तब कटेगा। ऐसा नहीं कि 2 से कटा 3 से नहीं कट रहा है तो फिर 6 से नहीं कटेगा वो, यानी दोनों से कटना चाहिए। 2 से कट गया, 3 से चेक कर लेते हैं। इस सभी अंकों को जोड़िए, 6 1 7, 7 और 8 15 होता है, 15 3 से कटता है, यानी ये जो संख्या है वो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, ये 6 से भी कटेगा। उसी प्रकार से इसको देख लेते हैं, ये 2 से कट रहा है क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 4 दिया हुआ है। अब 3 से हम लोग चेक कर लेते हैं, 6 3 9, 9 4 9 4 13, तो 13 तो 3 से नहीं कटता है, तो 2 से कट गया, 3 से नहीं कटा, इसका मतलब यह संख्या 6 से नहीं कटेगा। इसको देख लेते हैं, सम संख्या है यानी इकाई स्थान पे 8 है तो 2 से तो कटेगा ही, 3 से चेक करना पड़ेगा। 1 2 3 3 3 6, 6 4 10, 8 18, यानी 18 3 से कटता है, तो ये जो संख्या है वो 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, इसका मतलब है 6 से भी कटेगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पे इकाई स्थान पे 0 है, इसका मतलब 2 से कटेगा। 3 से चेक करने के लिए हमको सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा, 9 9 18, 9 27 8, 27 8 कितना हो गया 35, 35 आ रहा है, तो 35 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब है ये जो संख्या है वो 6 से नहीं कटेगा। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इकाई स्थान पे 0 है यानी 2 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 2 से विभाजकता का नियम कहता है यदि इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 या 8 हो तो निश्चित रूप से 2 से कटती है। अब हम लोग इसको 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से कटेगा अथवा नहीं। तो यहाँ 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 जो है 3 से कटता है, इसका अर्थ मतलब ये हुआ ये जो संख्या है 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, तो निश्चित रूप से ये 6 से भी कटेगा। आगे हम लोग छठा पार्ट को देखते हैं। ये सम संख्या है, अर्थात इकाई स्थान पे 4 है तो 2 से तो निश्चित रूप से कटेगी। अब हमें चेक करना है 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। 1 1 2 हो गया, 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 जो है 3 से नहीं कटती है।
मतलब यह संख्या 6 से नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि यह 2 से कटी, 3 से नहीं कटी, इसीलिए 6 से नहीं कटेगी। क्योंकि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है वही संख्या 6 से भी कटती है। इस तरह से हमारा 11वां भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला पार्ट 12वां की ओर पढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य नहीं है? इसको बनाने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि विभाजकता परीक्षण की जो विधि होती है वो कहती है, यदि आपको 8 से विभाजकता का परीक्षण करना है तो आप दिए गए संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर स्थित अंकों से बने संख्या को देखिए। यदि ये 8 से कट गया, इसका मतलब है कि कंप्लीट नंबर 8 से कटेगा, और ये कंप्लीट नंबर भी खुद में 654 ही है, और इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा से भी मिला के 654 ही बन रहा है। 8 से इसको चेक करेंगे कटता है कि नहीं। 8 से 8 बार में 64, एक बचा, एक पे आएगा 4, नहीं कट रहा है तो नहीं कटा। इसके तीनों स्थान से देखेंगे क्या बन रहा है, 456, इसको चेक करना है कटता है कि नहीं। 8 से 5 बार में 40, फिर 5 बचा, 8 7 56, कट जा रहा है। 3 स्थान को देखिए इधर का, तो यहाँ पे आप देखिए 8 ही 8 ही 64, बचा 7, 64, 7 पे 0, 70 आ रहा है। 70 8 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये नंबर भी नहीं। यानी आपको लास्ट 3 डिजिट दिख रहा है ना, ये 3 डिजिट 710, आपको इसको चेक करना है, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। 368, 8 से चेक करना है, 8 चौके 32, बचेगा 4, 4 पे 8, 8 6 48, कट जाएगा। 816, 8 से एक बार में, फिर 0, 2 बार में 16, कट जाएगा। फिर यहाँ 244, 8 से 3 बार में, फिर 4 बचेगा, नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये 8 से नहीं कटेगा। इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ यदि आपको समझने में परेशानी हो रही है बच्चों, तो जाइए इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट पार्ट 13वां है। निम्नांकित में कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य है और कौन सी 9 से विभाज्य नहीं है? इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि 9 से जो विभाजकता का यानी कि विभाजकता परीक्षण की विधि जो होती है 9 से, वो क्या होती है, जिस तरह से 3 की होती है उसी प्रकार से 9 की भी होती है। जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसके अंकों को जोड़ लेना है, उनका जो योग आएगा वो यदि 9 से कट जा रहा है, 9 से यदि विभाजित होगा, दिया गया जो संख्या होगा वो भी 9 से कटेगा। 1 7 8 8 1 9, 9 आया, 9 तो 9 से कटता है, इसका मतलब ये 171 भी 9 से कटेगा। इसको भी हम लोग चेक करते हैं। 9 1 10, 10 9, 10 में 0 जोड़िएगा तो 10 ही रहेगा, 10 में फिर 9 जोड़ना है तो 19, 19 तो 9 से नहीं कटता, इसका मतलब ये नंबर भी, ये जो नंबर है वो 9 से नहीं कटेगा। अगला पार्ट 6543, सभी अंक को जोड़िए। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 जो है 9 से कटता है, इसका मतलब है 6543 भी 9 से कटेगा। अगला पार्ट बना लेते हैं। 1 2 2 2 2 4 4 2 6 6 3 9, 9 जो है कटता है 9 से, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 9 से कटेगा। इसको देख लेते हैं। 7 8 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 तो नहीं कटता है 9 से, इसका मतलब यह संख्या नहीं कटेगा। इसको देख लेते हैं। 9 9 18, 18 7 25, 25 7 32, 32 4 36, 36 में 0 जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 36 ही रहेगा। 36 9 से कटता है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 9 से कटेगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य है और कौन सी 10 से विभाज्य नहीं है? 10 से विभाजकता का नियम कहता है यदि इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 10 से कटती है। यहाँ पे इकाई स्थान पे 5 है, नहीं कटेगा। यहाँ पे इकाई स्थान पे 0 है, बिल्कुल कटेगा। यहाँ पे इकाई स्थान पे 5 है, नहीं कटेगा। यहाँ पे इकाई स्थान पे 0 है, कटेगा। यहाँ पे इकाई स्थान पे 5 है, नहीं कटेगा। यहाँ पे इकाई स्थान पे 0 है, कटेगा। निम्नांकित में कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य नहीं है? इसको हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।